हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर यह कहानी शुरू होती है एक अंत से। ये कहानी है उस टकराव की जो होता है क्षण भर की ताकत और हमेशा रहने वाले न्याय के बीच। ये कहानी है काल की और उसके अंत की, जिसे लिखने के लिए स्वयं महाकाल को आना पड़ा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सच है, एक ऐसा सच जो उस वक्त सामने आया जब अवंतिका की पावन धरती पर अधर्म का अंधकार बहुत घना हो रहा था। तो इस अधर्म के अंधेरे की शुरुआत हुई कहां से? इस कहानी के केंद्र में आखिर है कौन? इसका नाम था दूषण, एक असुर। तो ये बात है सतयुग की। उज्जैन, जिसे तब अवंतिका कहते थे, उसके पास रत्नमाल पर्वत पर एक अंधेरी गुफा थी और वहीं रहता था दूषण। देखिए, वो एक असुर जरूर था, लेकिन उसकी शक्तियां वो काफी सीमित थी। मतलब उसका आतंक बस उस पहाड़ तक ही था। जैसे कुदरत ने ही उसके अहंकार पर एक लकीर खींच दी हो, पर उसके मन में ऐसी कोई लकीर नहीं थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। तो अपनी इन सीमित शक्तियों से वो निराश था और अंदर ही अंदर उसकी महत्वाकांक्षा उसे जला रही थी। ऐसे में उसने शक्ति हासिल करने का एक ही रास्ता चुना, कठोर तपस्या। जी हाँ, उसने ठान लिया कि वो सृष्टि के रचयिता खुद ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ही मानेगा। और साल नहीं दशक बीत गए। दूषण की तपस्या और भी ज्यादा कठोर होती चली गई और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। उसकी तपस्या सफल हुई, उसे फल मिला, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो आगे चलकर उसके अंत का कारण बनने वाली थी। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने दूषण से वरदान मांगने को कहा और दूषण ने, सोचिए उसने क्या मांगा होगा, कोई साधारण शक्ति नहीं, उसने मांगा त्रिदेवों के बराबर शक्तिशाली होने का वरदान। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के बराबर। ब्रह्मदेव तो हैरान रह गए, लेकिन वो वचन से बंधे थे, उन्हें यह असंभव सा वरदान देना पड़ा। पर साथ में एक सख्त चेतावनी भी दी, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल खासकर शिव भक्तों पर कभी मत करना। लेकिन शक्ति के नशे में, अहंकार में चूर दूषण ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसे लगा अब भला उसे किसी सलाह की क्या जरूरत, जब वो खुद इतना शक्तिशाली है। और बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। वरदान मिला और वरदान मिलते ही दूषण के अत्याचार का एक नया अध्याय शुरू हो गया। इतना भयानक कि जल्द ही दुनिया उसे एक नए नाम से जानने लगी, काल। सबसे पहला काम, उसने अपनी उस अंधेरी गुफा को एक विशाल शानदार महल में बदल दिया। फिर अपनी मायावी शक्तियों से अंधेरे से, जी हां, अंधेरे से ही उसने हजारों असुरों की एक सेना खड़ी कर दी। और फिर क्या था? उस सेना को लेकर निकल पड़ा अवंतिका और आसपास के राज्यों को रौंदने। उसकी क्रूरता, उसका कहर इतना भयंकर था कि लोग उसे काल कहने लगे, यानी चलती फिरती मौत। शुरुआत में उसने सिर्फ राज्य जीते, पर फिर उसकी नजर पड़ी भगवान की पूजा अर्चना करने वाले लोगों पर। उन्हें देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग जलने लगी और उसने अपने पूरे साम्राज्य में हर तरह की पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान सब पर पाबंदी लगा दी। एक फरमान जारी कर दिया और अगर किसी ने भी इस आदेश को तोड़ने की हिम्मत की ना, तो दूषण यानी काल खुद उसका अंत कर देता था। लेकिन उसी आतंक और अंधेरे के बीच अवंतिका में आशा की एक छोटी सी किरण अभी भी जिंदा थी। ये किरण थे 4 ब्राह्मण भाई, महादेव के अनन्य भक्त। उन्होंने दूषण के इस काले कानून को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी पूजा अर्चना पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से जारी रखी। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहां सच्ची भक्ति हो, वहां अधर्म की परछाई भी नहीं पड़ सकती। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां अहंकार का टकराव सीधे आस्था से होने वाला था। अब दूषण को बस वो एक सीमा लांघनी थी, वो एक लाल लकीर पार करनी थी जिसके लिए उसे चेतावनी दी गई थी। तो जब दूषण तक उन ब्राह्मण भाइयों की खबर पहुंची, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे ब्रह्मदेव की वो चेतावनी याद जरूर आई, पर अगले ही पल उसके अहंकार ने उस याद को कुचल दिया। उसके मन में विचार आया, जब मैं खुद त्रिदेवों जितना शक्तिशाली हूं, तो मुझे उनमें से एक से डरने की क्या जरूरत है? बस यही सोच उसके विनाश की पहली सीढ़ी बनी। वो अपनी तलवार लेकर गुस्से में उन शिव भक्तों पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना कदम उठाया, उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि एक जोरदार कंपन पर पड़े। सारी धरती कांप उठी। एक भयानक गर्जना हुई और जमीन बीच से फट गई।
और उस दरार से धूल, आग और प्रलय की लपटों के बीच स्वयं महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। ये सिर्फ एक अवतारण नहीं था, ये काल पर महाकाल का आगमन था। अब इंतजार खत्म हुआ, टकराव शुरू होने जा रहा था। एक तरफ थी लाखों असुरों की सेना, त्रिदेवों जैसी शक्ति का अहंकार, और दूसरी तरफ अकेले महाकाल। दूषण ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लाखों असुरों की सेना खड़ी कर दी। लेकिन महाकाल के प्रचंड त्रिशूल के आगे वो सेना ऐसे बिखर रही थी जैसे तिनके हवा में उड़ते हैं। ये युद्ध था ही नहीं, ये तो संहार का तांडव था। देखते ही देखते उसकी सारी सेना खत्म हो गई, उसकी शक्तियां जवाब देने लगी। पर दूषण का अहंकार वो अभी भी जिंदा था। उसने अपनी टूटी फूटी तलवार उठाई और महाकाल पर आखिरी वार करने के लिए दौड़ा। महाकाल ने तो उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। फिर उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़की और उस ज्वाला से निकले दिव्य तेज ने दूषण को वहीं जला के राख कर दिया, भस्म। और फिर महाकाल ने उस अधर्म की राख को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, मानो ये ऐलान कर रहे हों कि अहंकार का अंत हमेशा भस्म में ही होता है। दूषण के अंत के साथ ही महाकाल का क्रोध शांत हुआ और वो अपने शांत स्वरूप महादेव के रूप में लौट आए। उन चारों ब्राह्मण भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विनती की कि वो हमेशा के लिए अवंतिका में ही बस जाएं, ताकि भविष्य में कोई और दूषण यहां सिर न उठा सके। अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित किया और वचन दिया कि जब तक ये ज्योतिर्लिंग यहां है, अवंतिका की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और तभी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को नाम मिला महाकाल। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर क्यों शक्ति का अहंकार हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाता है, और क्यों हर काल का अंत महाकाल के हाथों ही लिखा जाता है?